Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट नंबर 14 रहेगी. इस वर्कशीट की डेट है 2 सितंबर 2021. ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम आपकी साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण. ठीक है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो जानवर खाना खाते हैं, खाने के तौर पे घास खाते हैं, उनके अंदर पाचन क्रिया कैसे होती है. पाचन का मतलब होता है जो भी खाना हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद उसका क्या होता है, वो कैसे वो एक लंबे प्रोसेस से गुजर कर वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको आप अपशिष्ट पदार्थ के तौर पे अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है बच्चे, तो जंतु पोषण में सम्मिलित है. अब जानवरों का जो पोषण होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो सम्मिलित है पोषण आवश्यकताएं. सॉरी, ये पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं पहले. ठीक हो गया आप? ठीक है, ये ठीक है. हाँ, पोषण आवश्यकताएं, पोषण अंतग्रहण की विधियाँ, वाचित पोषण का उपयोग. जो देखिए, पोषण की आवश्यकता है मतलब हमारे को जो जानवर हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्यों है वो. फिर भोजन अंतग्रहण की विधियाँ, यानी कि खाना जो भी जानवर खाते हैं उनको खाने की अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग विधियाँ होती हैं. ठीक है, फिर जो खाना उन्होंने खाया है उस खाने का इस्तेमाल वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं. कोई किसी चीज़ के लिए करता है, कोई अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए करता है, कोई बॉडी के पार्ट्स की रिपेयरिंग के लिए करता है. अलग अलग चीज़ों के लिए खाने का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो भोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या शामिल है. अब देखो, खाना जो हम खाते हैं, जानवर जो खाना खाते हैं वो एक लंबे प्रोसेस से निकलता है, प्रोसेस से होकर गुजरता है. तो उसका पहला प्रोसेस है, जो है अंतग्रहण, फिर है पाचन, फिर है अवशोषण, फिर है स्वांगीकरण और फिर है निष्कासन. तो देखो, सबसे पहले हम अंतग्रहण यानी कि खाने को खाते हैं, फिर हम उसको पचाते हैं. अवशोषण का मतलब होता है कि खाना जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से अलग अलग पार्ट में फैलता है, कैसे वो हमारे बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसमें आपका आ जाएगा अवशोषण. फिर आता है स्वांगीकरण और फिर आता है निष्कासन. तो निष्कासन का मतलब होता है कि खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकालना है, वो आपका निष्कासन में आता है. ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. मुख्य गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होता है और गुदा सम्मिलित है. अभी हम डायग्राम की हेल्प से ये पाचन तंत्र के जो घटक हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर होते हैं. ठीक है, रूमिनेंट क्या होता है, इनको रोमांथी भी बोलते हैं. गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमांथी कहलाते हैं. वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं, यानी कि जो जानवर हैं वो जल्दी से खाने को अपने अंदर डाल लेते हैं. ठीक है, आप तो नहीं खा पाएंगे ना इतनी जल्दी खाना, वो लोग बहुत जल्दी से तेज़ी से खाना खा लेते हैं. क्यों खा लेते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कहीं दूसरा जानवर उनको आके मार के खा ना जाए, इसलिए उनको जैसी खाना मिलता है वो तेज़ी से तीव्रता के साथ उन्हें अपने शरीर में निगल लेते हैं, चबाते नहीं हैं. ठीक है, कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है, यानी कि जब वो खाना खाते हैं ना तो पहले स्टार्टिंग में तो उसको निगल लेते हैं, वो खाना उनके पेट में चला जाता है, फिर वो पेट से धीरे धीरे उनके मुँह तक आता रहता है और फिर वो मुँह जो है चलाते रहते हैं. आपने देखा होगा भैंस खड़े खड़े मुँह में जुगाली करती रहती है. आपने कभी सोचा होगा कि भैंस को तो अभी आपने खाना खिलाया नहीं, ये फिर भी मुंह चला रही है, जुगाली कर रही है. तो वो इसलिए क्योंकि जब आपने उसको पहली बार खाना दिया था तो उसने जल्दी जल्दी अपने शरीर के अंदर बस उसको डाल लिया था, खाया नहीं था. खाती वो बाद में जब उसको आराम से मन करता है खाने का. ठीक है, कितना अच्छा है ना, हमारे को तो जब मिलता है तभी खाना पड़ता है, लेकिन जानवरों की मर्जी है जब उनको खाना हो. ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके कि दिए गए मानव पाचन तंत्र के चित्र में से किन्हीं 5 भागों को नामांकित कीजिए. तो अभी हमने जो नाम पढ़े थे इनमें से किसी 5 को यहाँ पर आपको दर्शाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पोषण के मुख्य चरण. तो अभी चरण हमने पढ़े ना, इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. एक होता है अंतर्ग्रहण मतलब खाने को खाना, फिर पाचन, फिर अवशोषण मतलब खाने को अब्जॉर्व करना, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन यानी कि खाना खाने के बाद उसको बाहर निकालना, वो है निष्कासन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको डायग्राम दिया है, इसके नाम जो चिन्हित करने हैं उसका डायग्राम मैंने नीचे अटैच कर दिया है. ये देखिए, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं. हमने अभी पढ़ा मुख्य गुहिका, तो ये आपकी आ गई इधर, ये
मुख गुहिका आपकी है ये इसको बोलते हैं ग्रास नाल, तो यही आपकी मुख गुहिका है। फिर आप अपने यहाँ पे ग्रासनी दिखा दीजिएगा, यहाँ पे अमाशय दिखा दीजिएगा आप, ठीक है, शुद्रांश दिखा दीजिए यहाँ पे आप अपने, और यहाँ पर आप अपना अग्नाशय दिखा दीजिए क्योंकि अग्नाशय वहाँ पर भी आया है, यकृत दिखा दीजिए, कोई से भी 5-6 चीज़ें आप दिखा सकते हैं। ये सारे ही आपके पाचन तंत्र के पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मेरे को भी बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन को भी दबाएंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।